ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सदर और स्पीकर बाकर कालिबाफ समेत आला हुकूमती, फौजी, अस्करी क़यादत और दुनिया के 100 ममालिक के वफूद की शिरकत। मुसल्लाए इमाम खुमैनी में लाखों अफराद का इज्तिमा। नमाज जनाजा में शरीक हुए शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने पढ़ाई। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार थी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का सफरे आखिरत। आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में रखते आमेज मनाजिर। पीर को सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह खामनेई की मैयत को नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। बाद अज़ा आयतुल्लाह खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन मुक़द्दस मकाम रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। आयतुल्लाह खामनेई 1939 में मशहद में पैदा हुए। 1979 के इस्लामी इनकलाब के दौरान अहम रहनुमा के तौर पर सामने आए। 1981 से 1989 तक बतौर ईरानी सदर फराइज सरंजाम दिए। 1989 में आयतुल्लाह खामनेई की वफात के बाद सुप्रीम लीडर बने। 36 साल तक ईरान के रहबरे आला रहे। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हुए। मार्च 2026 में उनके बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बने। सदर ट्रंप खामनेई के जनाजे पर लोगों को रोते देखकर हैरान। मैं समझता था लोग उनसे नफरत करते हैं। एक्सिस की रिपोर्ट में ट्रंप का बयान। कहा, अमेरिका चाहता तो खामनेई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमेरिका एक ही हमले में सबको खत्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता। खामनेई की तदफीन के बाद जौहरी मुज़ाकरात दोबारा होंगे। दौरा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने किया। स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, शान मसूद, इमामुल हक, आजान अवैस, मोहम्मद रिजवान और दीगर शामिल। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक ट्राउबा में खेला जाएगा। उम्मीद है कि कप्तान की तब्दीली के टीम पर मुस्बत असरात मुरत्तिब होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद कहते हैं कि मुशावरत के बाद सिर्फ बाबर आजम के नाम पर इत्तफाक हुआ। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है कि क्रिकेट में तसलसल बहुत जरूरी होता है। किसी कप्तान के लिए बतौर कप्तान और खिलाड़ी दोनों शोबों में कारकर्दगी दिखाना होती है। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट में अहमियत है। टेलीकॉम बिल को लेकर मीडिया में बेजा सनसनी पैदा की गई। ये तासुर गलत है कि बिल के जरिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा होने जा रहा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर शीजा फातिमा ने कहा, इत्तफाक राय से कानून साजी की जा रही है। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा की जरूरत बढ़ेगी। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस खानेवाली स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। ट्रेन की एक बोगी को ट्रैक से हटाने का अमल जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगी पटरी से उतरने के बायस ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा ताखिर का शिकार है। रिलीफ ट्रेन मुल्तान से रवाना कर दी गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से छोटे शहरों कस्बों तक इलेक्ट्रो बसें पहुंच गई। खानेवाल, खुशाब, भक्कर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के 13 मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रो बसें फाल। खानेवाल, भक्कर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के लिए 9 बसें चल पड़ी। जुलाई के आखिर तक मजीद 14 अजला में इलेक्ट्रो बस सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। सूबे के मजीद 20 अजला के लिए भी 212 नई इलेक्ट्रो बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। भावलपुर में एलपीजी 550 रुपए से कम होकर 350 रुपए फी किलो फरोख्त। दुकानदार कहते हैं प्लांट से महंगी गैस खरीद कर मजबूरन 350 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं।
मरियम नवाज स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नारोवाल का इफ्तिताह कर दिया। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक ने स्कूल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड और जदीद असिस्टिव डिवाइसेस भी तकसीम की। सानिया आशिक का कहना है कि मरियम नवाज खुसूसी बच्चों की तालीम, बहाली और बाइख्तियार मुस्तकबिल के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। और ओपन नेशनल वुमेन मिनी टूर दी लाहौर साइकिल रेस पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से रेस का इनेकाद। साइकिलिंग रेस में 35 खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस का आगाज पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के दफ्तर से हुआ।